नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मौद्रिक नीति समिति ने लचीला रुख अपनाते हुए सर्वसम्मति से यह फैसला लिया। द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सीमांत स्थानीय सुविधा यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की दर और प्रमुख ब्याज दरें रेपो रेट 4.25% और रिवर्स रेपो दर 3.35% यथावत बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क और राज्य की वैट दरों में हाल में की गई कमी से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने से खपत की मांग भी बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था में वृद्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए श्री दास ने कहा कि अगस्त महीने से सरकारी खपत भी बढ़ रही है। रिजर्व बैंक ने 2021-2022 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान बरकरार रखा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 8,439 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 9,525 लोग ठीक हुए। अब तक 3,40,89,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.36% है। देश में इस समय 93,733 सक्रिय मरीज हैं, जो पिछले 555 दिनों में सबसे कम हैं। वहीं प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 24 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 220 है। कल इस बीमारी से 25 और लोग ठीक हुए। अब तक 9,45,768 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने अधिकारियों को विभाग के लंबित कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्री बामनिया ने कल जयपुर में विभिन्न विभागों और कार्यकारी एजेंसियों को हस्तांतरित राशि के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा अनुपयोगिता राशि विभाग को लौटाने की समीक्षा की। उन्होंने जनजातीय विकास के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के तहत चयनित गांवों का विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रवार वर्गीकरण और ग्राम विकास योजना की भी समीक्षा की। राज्य में वर्ष 2022-23 में अलग से पहली बार पेश किए जाने वाले कृषि बजट को लेकर संभाग स्तरीय बजट पूर्व चर्चा के तहत कल जोधपुर संभाग के प्रतिनिधियों से चर्चा हुई। इस दौरान संभाग के प्रगतिशील किसानों, पशुपालकों, डेयरी संघों के पदाधिकारियों और कृषक उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कृषि विभाग के अधिकारियों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कृषि आयुक्त डॉ ओम प्रकाश ने बताया कि बजट को लेकर सुझाव पंत कृषि भवन जनपद जयपुर के पते पर डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं। विभाग की ईमेल आईडी agribudget@rajasthan.gov.in के माध्यम से भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत रन के तहत कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा कर रहे धावक कुमार अंजनी 75वें दिन कल जयपुर पहुंचे। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर जेएस बिष्ट ने उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर सेना के कई अधिकारी और जवान मौजूद रहे। प्रदेश में 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत को लेकर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दौसा में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रदीप कुमार ने बताया कि लोक अदालत के लिए जिले में 13 बेंचों का गठन किया गया है। इसके लिए 7,200 मामले चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें राजीनामे और मध्यस्थता से निपटाया जाएगा। वहीं जालौर में भी लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए जन जागृति रैली का आयोजन किया गया। बूंदी में साइकिल रैली निकालकर लोक अदालत को लेकर जन जागरूकता का संदेश दिया गया। प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से सर्दी का असर बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में सबसे कम 0.8 डिग्री सेल्सियस तापमान सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी में दर्ज किया गया। सीकर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें,
हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।